क्या समझते हैं आप, जिस तरह से कि आपके सामने रेलवे की एक लंबी तारीख है, रेलवे के मेहनत कशों की पूरी जदोजहद। क्वेश्चन आपने पूछा, आंसर थोड़ा सा पास कर। रेलवे के मेहनत कशों ने हमेशा इनकलाबी जदोजहद में अहम किरदार अदा किया है। अयूबी आमरीत के ख़िलाफ़ जदोजहद जो थी वो स्टार्ट ही रेलवे ने की थी। इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलीटेक्निक कॉलेज के तालिब इल्म का कत्ल हुआ था रावलपिंडी के अंदर। उसके बाद तालिब इल्मों ने स्ट्रगल की थी और तालिब इल्मों की स्ट्रगल में सबसे पहला हिस्सा जो डाला था वो रेलवे के मेहनत कशों ने 1967 में डाला था, जब वो लाइन के ऊपर लेट गए थे और उन्होंने अपने जानों के नजराने भी जो है अयूबी अमरीत के खिलाफ पेश किए थे। The railway workers participated in the 68-69 revolutionary movement, and although it was started, the revolutionary movement started on the murder of a student, but it was the railway workers who responded them first, and they even sacrificed their lives against in the struggle against the Ayyub's dictatorship. क्या समझते हैं आप कि जिस तरह से इस वक्त ये दिखाया जा रहा है और जाहिर किया जा रहा है कि रेलवे खसारे में जा रहा है और मुमकिन है कि उसकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा जाए, तो उसकी प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ आपकी क्या हिकमत अमली है कि किस तरह से उस प्राइवेटाइजेशन को रोका जा सकता है, किस तरह से उस सारे अमल को रोक के हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं? As it has been shown in the media that railway is going into the deficit, and there is a possibility that they will present it for the privatization. So what sort of strategy you have in mind how to fight the privatization of the by the government? हम इस सिलसिले में मुतअद्दिद बार गवर्नमेंट को लिख कर दे चुके हैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए रेल के खसारे के ज़िम्मेदार, इसमें कोई शक नहीं है कि लेबर तो बिल्कुल भी नहीं है। रेल के अंदर जो करप्शन का एक सिलसिला जो ब्यूरोक्रेसी की, रेलवे की ब्यूरोक्रेसी से शुरू हुआ है, और जो रेलवे के अंदर जो ठेकेदारी सिस्टम के जो कि ठेकेदारों के ज़रिए मुख्तलिफ़ कंस्ट्रक्शंस की जाती हैं, उन कंस्ट्रक्शंस की वजह से रेल मौजूदा सूरत हाल को पहुँची है। और इसमें यह है कि रेल पूरी दुनिया के अंदर कोई रेल जहाँ पर भी काम कर रही है वो कमा के नहीं दे रही है। रेल जो है ये पब्लिक के लिए एक सहूलत का एक इंस्टीट्यूशन होता है कि वो आवाम को, उस मुल्क की आवाम को एक सहूलत फराम करती है सफ़र का, सस्ते तरीन सफ़र के लिए, कि जो मेहनत कश आवाम होती है, जो गरीब आवाम होती है मुल्कों की, वो उनमें सफ़र करती है। और किसी भी मुल्क की ये तारीख़ नहीं है कहीं पर भी, इवन के जापान और इंडिया के अंदर भी रेल जो है वो कमा के नहीं दे रही है, नफ़ा बख्श अदारा नहीं है। हाँ, ये है कि उनके अखराजात में और नुकसान में बहुत कम उनका डिफरेंस जो है बहुत कम है इंडिया के अंदर या जापान के अंदर, लेकिन रेल कहीं नफ़ा कमा के नहीं दे रही है। रेल नफ़ा कमाने वाला अदारा कहीं पर भी नहीं होता, क्योंकि ये कमर्शियल अदारा नहीं है, ये फलाई अदारा है। There is a deficit in the railway, and it's not because of the labours, it's because of the corruption the bureaucracy is doing in the railway, and also because of the contract system, because they are subletting the contract to different contractors. Railway basically is a public institution which is there to provide the services to the public, and according to his railway is not a profitable institution even in the countries like India and Japan. Although there is no deficit, as there is a very minimum deficit in those countries, but it's not a profitable institution, it's not a commercial institution, it is a public institution which is there to serve the people, the common people. आपने दुरुस्त तौर पर ये कहा है कि रेलवे का मकसद जो है वो मुनाफा हासिल करना नहीं है, बल्कि लोगों की फलाह के लिए इसको काम करना चाहिए। लेकिन आपके सामने सारी आज की सूरत हाल है कि जिस तरह से आज तरक्की याफ्ता दुनिया के अंदर भी मेहनत के तबके से वो तमाम तरह इस्लाहात वापस ली जा रही है। इवन जो पेंशन तक के जो हक थे उनके अंदर कटौतियों के बारे में सोचा जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि इस निज़ाम के होते हुए हम इन सारी जो हमारी एक वक्त की हासिलात थी हम उनको बरकरार रख सकते हैं? You said very true that railway is not a commercial institution, but as we see that even in the Europe they are making serious cuts on the public spending, and they are even cutting the pensions. So what do you think that by living under this system can we solve any such problems? हम ये समझते हैं कि मौजूदा जो सरमायादाराना बहरान है पूरी दुनिया के अंदर, और इस सरमायादाराना बहरान को सहारा देने के लिए पूरी दुनिया के अंदर प्राइवेटाइजेशन का ये मल्टीनेशनल कंपनियों की एक साजिश है
कि उस सरमायादाराना बहरान को सहारा देने के लिए और सरमायादाराना निज़ाम को बरकरार रखने के लिए ये उनकी एक नाकाम कोशिश है। और हम ये समझते हैं कि इस कोशिश को, ये हम इनकलाबियों का काम है कि हम इस कोशिश को कामयाब ना होने दें। पेंशन से कट लगाने से या राइट साइजिंग से या डाउन साइजिंग से ये मसला फिर भी हल नहीं होगा। अगर इस अदारे को प्राइवेट कर भी दिया जाए, जिसका तजर्बा इससे पहले ये मुख्तलिफ अदारों में कर चुके हैं, जिस तरह KESC है, KESC प्राइवेट होने के बावजूद भी लोगों को बिजली जो है वो फराहम अभी तक नहीं कर सका। जो कराची की बिजली का बहरान वो आप तमाम लोगों के सामने है। हम ये it's true that they are seeing that to come out of this crisis they are privatizing the public institution, and they are downsizing and right sizing, and they are laying the workers off, they are sacking them, they are making the cuts on the pensions. But as we have seen in the past, especially with the example of the Pakistan, they privatized the KESC, but it is in a worse situation as it was before when it was privatized. So privatization is not a solution for anything for the capitalists to come out of this crisis. इसमें तो जवाब तो मैं दे चुका हूँ इसका। इस वक्त आपकी जो इस पूरी ट्रेड यूनियन की लड़ाई और जदोजहद के अंदर कितना अर्सा हो चुका है आपको? मैं तकरीबन How many years have you been in the trade union struggle? मैं तकरीबन 25 ईयर से ट्रेड यूनियन के अंदर मौजूद हूँ और इनकलाबी जदोजहद के अंदर मौजूद हूँ। और मैं ये समझता हूँ, I have been involved with the trade union movement for last 25 years and also in the revolutionary movement.